जय बजरंगबली की। कैसे हैं सभी लोग? सब अच्छे होंगे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। बाकी कुछ मेरे पास मैसेज आए, कमेंट आए, लाइक आए, कुछ मेल आए, उससे मुझे पता लगा कि हम कुछ जानकारी देते हैं तो लोग कहते हैं हमें सब पता है, आप कुछ नया सुनाइए। तो पता है आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों ने ग्रुप बना लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, फॉरवर्डिंग मैसेज से आप जानकारी देते हो, उसके बाद बता देते हो कि हमें तो सब कुछ पता है। तो मैं बताती हूँ कि होटल ताज का आज एक छोटा सा चैप्टर, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी पे आऊँगी कि होटल ताज की नींव किस तरह से रखी गई थी। तो ये करीब 100-150 साल पुरानी बात है, जब टाटा ग्रुप के जमशेद टाटा थे जमशेद टाटा थे। तो ब्रिटिश साम्राज्य था, तो जैसे वो काफ़ी बड़े व्यवसायी थे, तो जब अंग्रेज़ों ने वो होटल बनाया तो किसी परिचित ने उनको भी इनवाइट किया। वो बड़े दिल के व्यक्ति थे, वो उसमें पहुंच गए। तो जो काले गोरे का भेद जो अंग्रेज कर रहे थे, और आज हम हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि हम हिंदुस्तानी हैं सारे, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हैं भाई भाई। ये सभी लाइनों को याद रखना चाहिए सबको। तो मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ कि क्योंकि इतना किसी को टाइम नहीं होता सुनने के लिए। तो जमशेद टाटा जब वहाँ जाते हैं ओपनिंग पर, तो वहाँ पे वो अंग्रेज के जो पहरेदार थे वो रोक देते कि काले लोगों को यहाँ आना अनिवार्य नहीं। जमशेद टाटा को बहुत बात चुभ गई, और तब उन्होंने पहली नींव रखी, जब ये गेटवे ऑफ इंडिया भी नहीं था बॉम्बे में, तब ये नींव रखी गई होटल ताज की। तो अभी जब ये होटल पर जब हमला हुआ था, तब रतन टाटा ने जब फ़ोन लगाए वहाँ पर कर्मचारियों को, उनको जब टीवी में न्यूज आई तो फ़ोन लगाए, तो वो खुद आए देखने के लिए कि मेरे कर्मचारी, मेरे जो गेस्ट उस होटल में हैं। तो लेकिन पुलिस ने उनको आने नहीं दिया। तो टाटा ग्रुप तो बहुत बड़ा वो है, तो आज पूरे दुनिया भर में उनके 250 के करीब होटल है, जो काफ़ी मतलब कुछ अलग टाइप के होटल है। जैसे हम जैसे लोग सोचते हैं कभी एक कप चाय भी मिल जाए वहाँ तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जमशेद टाटा को बात चुभ गई, तो उन्होंने वहाँ एक होटल बनाया, लेकिन उन्होंने कोई गोरे काले का कोई भेदभाव नहीं रखा। 3 लोग उसमें थे, 2 हिंदुस्तानी थे और एक उनने विदेशी इंजीनियर बुलाया था उसमें उसको बनाने के लिए। और उस होटल के कमरे थे 400 450 के करीब कमरे थे, बाकी स्वीट थे उसमें। और एक एक चीज़ उन्होंने किस तरीके से लगाई, गुम्बद, खास तौर से टाटा होटल की जो ताज होटल के जो गुम्बद है, आप विशेष तौर से उनको देखिए तो किस तरह से वो बनाए गए हैं। दूसरा, जब प्लेग की बीमारी फैली थी तो टाटा ग्रुप ने वो पूरा अपना होटल वो पूरा हॉस्पिटल के रूप में तब्दील कर दिया गया था। जब प्लेग फैला था, जो महामारी आज से 100 साल पहले आई थी, तो उस होटल को उन्होंने पूरे उस को हॉस्पिटल बना दिया था। पूरे कमरों को, स्वीट्स को, सबको होटल में तब्दील किया। और अभी भी उन्होंने जो कोरोना की महामारी आई तो काफ़ी रूम उन्होंने फ्री में दिए कि लोग उसमें आके रुक सकते हैं, और बाकायदा उनका इलाज हुआ, आइसोलेट हुए। ये तो हो गए रतन टाटा की कि अगर बात दिल पे चुभ जाती है तो इंसान ऊपर तक पहुंच जाता है, या तो कोई टूट जाता है, या तो कोई बिखर जाता है, या कोई निखर जाता है। तो टाटा ग्रुप तो आप सुन ही रहे हैं कि सबसे बड़ी अगर कोई डोनेट कोई चीज़ कर रहा है इस समय, तो वो सबसे ऊपर टाटा ही है। और भगवान उनको और भी तरक्की दे। और जैसा मैंने सुना है उनके बारे में कि हमारे घर औलाद पैदा हो तो भाग्यशाली हो, बुद्धिमान लोग तो हम खरीद लेंगे, जैसे उनके शब्द हैं। तो रतन टाटा जो थे उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा,
उनके जो सबसे पहले शेफ थे, जो वेटर थे, जो खाना बनाने वाले थे, सारे फ्रांस से आए थे और कुछ हिंदुस्तानी भी थे। देशभक्ति में रतन टाटा सबसे आगे है। और 26 जनवरी आने वाली है, तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी इस तरह की बातें और फालतू मैसेज ना करें कि हम राम राम को मानेंगे, रहीम को नहीं मानेंगे। मैं तो राम, रहीम और जो भी है चारों धर्म को मानती हूँ, और आप भी माने, ये मेरा कहना है। क्योंकि जब हम तो कहीं नहीं लगते, हम आम इंसान हैं, और रतन टाटा जैसे इंसान को लोग भगवान मानते हैं। जो उन्होंने पहला होटल की नींव रखी, उन्होंने ब्रिटिश के लोगों को, जो अंग्रेज लोग थे, उनको उन्होंने उनकी बेइज्जती की, पर उन्होंने उनकी बेइज्जती नहीं की। तो आज हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, और विचार तो रखते हैं मॉडर्न, कपड़े पहनते हैं मॉडर्न, पर करते हैं हिंदू मुसलमान। अरे ये इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है। तो अगर देश के लिए कुछ करना है तो मैं यही कहूँगी कि भाई सभी लोगों को प्यार से रहें, अपने परिवारों को प्यार से रखें, बच्चों में पुरानी संस्कृति डालें। पुराने जो हमारे फादर साहब थे, उनके फादर साहब थे, जैसे हमारे पापा स्टोरी सुनाते हैं कि पहले ऐसा ऐसा होता था। तो अपने बच्चों में पुरानी चीज़ें भी अपने बच्चों को सिखाइए और पुराने विचार भी लाइए, जिससे शायद कोई बच्चा रतन टाटा या कोई इतना बड़ा आदमी बन जाए। कि ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई से सब कुछ हो, इंसान के विचारों से भी वो बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी जैसी जैसी सोच जिसकी, मैंने बहुत कोशिश की सबको मिलाने की, और बाकी मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए और सब एक चले। स्टोरी पे आती हूँ, भक्ति में शक्ति, कि किस तरह से ईश्वर इंसान की मदद करता है। तो एक गांव था पांडे परिवार का, तो उनके एक बेटा पहले ही था, एक बेटा बाद में हुआ, जिसका नाम था राम टेलू पांडे। पहले ऐसे नाम रखे जाते थे, ठीक है। तो राम टेलू पांडे जब छोटे थे, तो काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। उनके पिताजी और माताजी का देहांत हो जाता है, बड़े भैया उनको पालते हैं। फिर काल की गति उनके साथ ऐसी हुई कि उनके बड़े भाई भी स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो भाभी उनका पालन पोषण करती हैं, भीख मांग के, किसी के घर काम करके, जिस तरह से भी देवर भाभी अपने पेट पाल रहे थे। फिर भगवान ने उनकी परीक्षा ली, फिर प्लेग फैला और उनकी जो बड़ी चेचक आई थी, उससे उनकी दोनों आंखें चली गई। अब राम टेलू, कहते हैं ना कि गरीबी के और अमीरी के नाम अलग अलग होते हैं, बड़े इज्जत से बुलाते हैं। अगर इंसान अमीर हो जाता है और गरीब इंसान हो जाता है, तो राम टेलू पांडे की जगह वो टेलू हो गए। खाली लोग टेलू बोलते थे, पर उनको कि भागवत कहीं होती थी उसका बड़ा शौक था। तो जहाँ भी भागवत होती थी, टेलू बेचारे, टेलू राम जी, मैं तो उनको फिर भी राम टेलू पांडे जी ही बोलूँगी, जिन्होंने भी उनका मजाक उड़ाया हो वो जाने। लेकिन मैं तो राम टेलू पांडे जी को बहुत भगवत गीता में रुचि थी, तो जहाँ भी भगवत गीता होती थी वहाँ वो सुनने जाते थे। उनकी भाभी 4 रोटी उनकी पोटली में बांध देती थी। गीता भागवत का जब ब्रेक होता था तो वो अपनी 4 रोटी खा लेते थे, शाम को घर आ जाते थे। इस तरह से उनकी चल रही थी जीवन उनका। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो पंडित जी के पास गए, टटोलते टटोलते, जो भागवत कहते थे, अब तो सभी कहते हैं, पहले जो भागवत कहते थे उनको व्यास जी कहा करते थे। तो व्यास जी के पास गए, व्यास जी से बोलते हैं कि व्यास जी मैं आपकी सेवा कर दिया करूँगा, तेल लगा दिया करूँगा, आपके कपड़े धो दिया करूँगा, बाकी तो मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। व्यास जी की आंखों में आंसू, उनको देखो, बोले इसको दिखता नहीं है, फिर भी भगवान की भक्ति में इतना लीन है। उन्होंने कहा आप तो यहीं रहा करो, यहीं प्रसादी पाया करो, कोई बात नहीं। आप उनकी व्यास जी की कथा 2 किलोमीटर दूसरा गांव में थी, और राम टेलू पांडे जी रहते थे ईश्वरी गांव में, वो दूसरा गांव था जहाँ।
कथा हो रही थी, तो वो रोज़ वहाँ पैदल पैदल, उनको अब थोड़ी प्रैक्टिस भी हो गई थी, तो पैदल पैदल कथा सुनने जाते थे। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, ओले भी गिर रहे थे, भयंकर बिजली कड़क रही थी। तो वो तैयार होने लगे जाने के लिए, तो भाभी ने खाना नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि आज तो देवर जी जाएंगे नहीं कथा सुनने, क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन उनको जो लगन लगी थी ईश्वर में कि मुझे तो भागवत सुनने जाना है, तो उन्होंने कहा कि आज मत जाओ, आज बारिश हो रही है। तो वो भाभी से उनको बोले कि इंद्र ने वज्र नहीं गिराया, बारिश हो रही है तो मैं जाऊंगा जरूर। तो बेचारे टटोलते टटोलते जाते हैं, लेकिन बारिश के कारण वो रास्ता भूल जाते हैं, तो वो जंगल में घुस जाते हैं। तो पहले कुएं जो होते थे, हमारे समय में हमने कुएं देखे तो बाउंड्री हुआ करती थी, एक चबूतरा होता था, फिर बाउंड्री भी बना देते थे, कुछ स्टैंड लगा देते थे, उसमें वो चक्का चलता था। लेकिन बहुत पुराने ज़माने में कुआं समतल होते थे जमीन में, और कोई बाउंड्री बनाने वाला नहीं था। तो वो राम टेलू पांडे वो कुएं में गिर जाते हैं, जो काफ़ी गहरा कुआं था, उसमें गिर गए। अब उसमें से वो कह रहे हैं कि भगवान, तूने मेरा इतना, मतलब ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान तुमने मेरे माता पिता छीने, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मेरा बड़ा भाई छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी आंखें छीन ली, तब भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे भागवत सुनने जाना है, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तो किसी आदमी की आवाज़ आती है उनके पास कि भैया कैसे गिर गए गड्ढे में। उन्होंने कहा भैया मैं गड्ढे में नहीं गिरा, मैं कुएं में गिरा हूँ। तो वो भगवान थे, साक्षात रूप आए भगवान उनके पास, तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम गड्ढे में गिरे हो, पकड़ो मेरा हाथ पकड़ो और तुम बाहर आ जाओगे, तुम छोटे से गड्ढे में गिरे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू हाथ बढ़ा, मैं पकड़ लेता हूँ। तो वो कहते हैं लो मेरा हाथ पकड़ो। तो वो कहते हैं भैया मुझे तुम्हारा हाथ नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें तो मेरा हाथ दिख रहा है, तुम पकड़ लो। तो जैसे वो हाथ अपना बढ़ाते हैं, भगवान उनका हाथ पकड़ लेते हो, तो टहलू राम जी हाथ पकड़ते हैं, और जिसका ईश्वर हाथ पकड़ता है वो तो भवसागर से पार हो जाता है। तो राम टहलू पांडे जी बाहर निकलते हैं, तो भगवान उनके हाथ में फूल रख देते हैं कि जाओ ये भागवत गीता पे चढ़ा देना। तो कहते भैया तुमने ये फूल दे दिया आज, लेकिन रोज़ फूल कौन देगा मुझे, और आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं सबको, व्यास जी बीमार हो गए, भगवान की लीला देखिए कि उन्होंने व्यास जी को बीमार कर दिया, कथा भी लेट हो गई। बोले मैं कथा का बुलाना देने जा रहा हूँ, आप लेट नहीं हुए, अभी व्यास जी ने कथा चालू नहीं की, आप पहुँचिए। तो वो पहुँचते हैं वहाँ पर, जब तक भगवान सब जगह बुलाना देते हैं कि कथा थोड़ी लेट है, व्यास जी का स्वास्थ्य खराब है, आप जाइए, अब जल्दी जाइए, कथा चालू होने वाली है। राम टहलू पांडे पहुँचते हैं। इस बीच राम टहलू पांडे नहीं पहुँच पाते, उनकी भाभी 4 रोटी रख जाती हैं। बोले बोले वो तो आए नहीं अभी राम टहलू पांडे, तो उनकी भाभी खाना रख जाती है उनके लिए, और पंडित जी को एक पान दे जाती हैं और पैर छू जाती हैं भगवत गीता के। पंडित जी वो पान खाते हैं, उनकी बोली अच्छी निकलने लगी, पंडित जी एकदम स्वस्थ हो गए, और कथा बहुत अच्छे से हुई, और कथा अच्छी होनी भी चाहिए। तो बोलो बजरंगबली की जय। तो वो फूल चढ़ाते हैं, और रोज़ फूल उनके पास आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि टहलू राम जी, जब व्यास जी ने टहलू राम जी को देखा, तो टहलू राम जी आपकी भाभी आई थी, और वो ये थाली और लोटा दे गई हैं खाने का, आप खाना खा लो। उन्होंने खाना खाया, फिर वो थाली लोटा लेकर जब घर आए, तो उन्होंने कहा भाभी ये तुम थाली लोटा लो, तुम खाना दे आई। तो उन्होंने, भाभी ने कहा कि मैं तो गई नहीं, आज मैं घर से नहीं निकली, पानी बरस रहा था, तो आज मैं खाने की व्यवस्था ही नहीं कर पाई, तो मैं खाना नहीं देने पहुंची। तो कहते हैं ना भक्त के बस में है भगवान। तो टहलू राम पांडे के लिए भगवान ने गड्ढे से भी निकाला, क्योंकि विश्वास था उनको राम कथा पर, भगवत कथा पर, अपने कृष्ण पर, जो भी आप मान लीजिए, जिस भी ईश्वर शक्ति को भरोसा था उनको। और वो भाभी के रूप में भी उनको भोजन भी दिया है। इसी तरह से हमें भी ईश्वर में आस्था होनी चाहिए कि जिसको ईश्वर ने पैदा किया है, तो वो भोजन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से करेगा। तो बजरंगबली पे विश्वास करें, सभी भगवान पे विश्वास करें, और पॉजिटिव रहें, अपना ध्यान रखें, और बारिश से बचें। बाकी मैं फिर से जय राम जी की